इंडिया के साथ बड़े कोजी नजर आ रहे हैं। इनॉग्रेशन पे मुझे उस कमरे के अंदर साउथ एशिया में सिर्फ भारत ही भारत नजर आ रहा था। पावर है तुम्हारी जली ना, जली जली जली। उसमें आप सिर्फ डॉक्टर जयशंकर को ना देखें, सुंदर पिचाई थे पीछे, विवेक रामास्वामी थे, पहली लाइन के अंदर उषा थी, जेडी वाइस की वाइफ, और उसके बाद आप हमारी हरमीत ढिल्लों है, बड़ी वैल्यूएबल सीट, सामने पहली सीट के ऊपर जयशंकर बैठे। हम कहां थे, वह हम कहां हैं, हम किन गलियों में घूम रहे हैं, वहां कोई नहीं था तो मेरी कौम का कोई बंदा नहीं। आज मेरा दिल कीता चीमा साहब मैं सराहने दे विच मुंह दे के तो रो पावां। 7 करोड़ भिखारी ने जिहाद 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 मिस कर रहे थे। पाकिस्तानी वजीर आजम ने भी बाय द वे कॉल कर दी है। परेशानी की बात ये मेरा नहीं ख्याल हमारी को कॉल उठाएगा, उनको इतना खौफ था। इसराइल खत्म, इसराइल खत्म, इसराइल खत्म, सफे हस्ती तो खत्म, सफे हस्ती तो खत्म। गांडू हो गांडू, लिखो 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 4, उसके बाद लिखो 12, उसके बाद लिखो 8, उसके बाद लिखो 7, उसके बाद लिखो 17। ये अल्लाह का मोबाइल नंबर। खाओ माँ कसम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भालेश, आप देख रहे हैं बीके वॉइस। जब से दोस्तों ट्रंप ने लिए शपथ, तब से ना तो पाकिस्तानी ढंग से सो पाए, ना नींद ले पाए, ना खाना खा पाए। वो पागल से हो गए हैं, बिल बिला रहे हैं, हर जगह बिल बिला रहे हैं, हर जगह जिहाद 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 रट्टा लगा रहे हैं। हुआ कुछ ऐसा कि जब ट्रंप ने ली थी शपथ, तब उस हॉल में किसी भी पाकिस्तानी को घुसने तक नहीं दिया, एंट्री तक नहीं दी, धक्के मार के बाहर निकाला जाता अगर कोई पाकिस्तानी यहां भी जाता। दूसरी परेशानी की सबब जो भारत की धाक थी ट्रंप अगेन में, उसको देखकर पाकिस्तानियों के सपने में भी ट्रंप आ रहे हैं, साथ में लट लेकर जयशंकर आ रहे हैं। उससे पाकिस्तानियों का दिमागी संतुलन पूरा। जयशंकर एक तो ट्रंप के बिल्कुल सामने बैठे थे, दूसरी फ्रंट रो में बैठे थे और सीट नंबर 1 पर बैठे थे। सबसे ज्यादा अगर ट्रंप शपथ समारोह में किसी का रुतबा था तो वो भारत यानी जयशंकर साहब का था। उससे पाकिस्तानी तिल मिला गए। वो अब बोल रहे हैं कि हम तो बस अमेरिका की सड़कों पर उतरेंगे और बोलेंगे जिहाद जिहाद जिहाद। तो उससे भी पाकिस्तानी और चाइना वाले तिल मिला गए। अब पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि भारत को इतनी अहमियत दे रहे हैं तो हमें क्यों नहीं दे रहे हैं। तो उसके लिए पाकिस्तानियों को बता दूं कि उसके लिए चाहिए एजुकेशन। पाकिस्तान के अंदर तुम्हारी जनसंख्या 25 करोड़ है। 25 आदमी तो छोड़ो, आप 5 आदमी नहीं बता सकते जो दुनिया में मानव कल्याण के लिए काम कर रहे हो, जो दुनिया में टॉप की पोस्ट पर हो, या दुनिया के कोई 5-7 बड़े डॉक्टर हो ही नहीं सकता। हिंदुस्तानियों की इज्जत इसलिए है कि हिंदुस्तानी जिस देश में रहते हैं उस देश को अपना देश समझ कर रहते हैं, उनके कानून कायदे को फॉलो करते हैं। उनकी तरक्की में जितना लोकल लोगों का हाथ होता है उससे ज्यादा हिंदुस्तानियों का हाथ होता है। हिंदुस्तानी वहां सार्वजनिक प्रॉपर्टियों को झुंड बनाकर आग लगा देना ऐसे काम नहीं करते। तुम टॉप किस में हो कि आतंक फैलाने में, भीख मांगने में, फ्री का खाने में, झुंड बनाकर हमले करने में, 5वां शरीयत नाफिज करवाने की मांग करने में। और जो झुंड बनाकर ऐसी हरकतें करते हैं उनको बता दूं वो कायर होते हैं। झुंड में हमेशा कायर ही आते हैं। और ये तुम्हारा खानदानी इतिहास है कि तुम झुंड में आते हो। झुंड में 1971 में आए थे, उल्टा लटका के पेंटें उतरवा कर नंगा किया था। उस टाइम हाथ जोड़ रहे थे, प्लीज अबू माफ कर दो, हम आपसे ही निकले, इस बार माफ कर दो, अगली बार नहीं करेंगे। फिर माफ करके तुम्हें छोड़ा कि जाने दो अपनी औलादें, और औलादों को माफ ना करे तो किसको करें। फिर क्या हुआ कि फिर आ गए तुम 1998 में करगिल के अंदर। एक तो झुंड में आते हो, कायरों की 2 पहचान होती है, एक तो झुंड में आता है, एक पीठ पे वार करता है, सीने पर नहीं।
तुम्हारी हिस्ट्री है कि तुमने सीने पे कभी वार नहीं किया, हमेशा आगे वाले को धोखे से मारा। फिर करगिल से भगाया 750 पाकिस्तानी मुस्लिम सैनिकों ने, जो कहते हमारे पास ईमान है, हमारे पास जज्बा है क्योंकि हम मुसलमान हैं। उनको 3-3, 4-4 बार पीटा था नंगा कर करके। पाकिस्तानियों का जिस भी देश में रहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में ही रहते हो या कहीं और, उसकी बर्बादी में सर्वाधिक योगदान पाकिस्तानियों का होता है। जबकि हिंदुस्तानियों का योगदान उस देश की तरक्की में सबसे ज्यादा होता है, इवन उस देश के लोकल नागरिकों से भी ज्यादा। इसलिए हिंदुस्तानियों की इज्जत है पूरी दुनिया में। टॉप की पोस्टों पर इसलिए हिंदुस्तानी बैठे, ऐसे ही नहीं बैठ गए, कोई हमारा चेहरा देख के हमें नहीं बैठा था। इसलिए हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय जय श्री राम।